नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेट नंबर 6 है। आपके 5 सेट हमने करा दिए हैं जो कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट हल करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था। ये पूछ रहा है कि भारत रत्न का प्रावधान जो है कब पेश किया गया था। तो भारत रत्न का प्रावधान जो है आपका कब पेश किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये 1954 में पेश किया गया था। कितने में पेश किया गया था? 1954 में। बात करें दूसरे प्रश्न पे, तो दूसरा प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र यानी कि जो सेवा क्षेत्र है उस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के एक हिस्सा है एक हिस्सा है। किसका एक हिस्सा है? तो याद रखिएगा ये जो है तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। किस क्षेत्र का हिस्सा है मेरे भाई? तो ये है आपका तृतीय क्षेत्र का एक ही हिस्सा है। सार्क में कितने देश शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा उस समय सार्क के जो देश थे वो आपके कितने थे? तो सार्क देश के लगभग जो है आपके 8 देश शामिल थे। इसमें कितने शामिल हैं? तो सार्क के कितने सदस्य हैं? तो आपका जवाब होगा कितना? तो 8, इसमें 8 शामिल है। फिर अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कुल जो है 4 युद्ध लड़े थे। फिर पांचवा प्रश्न है कि कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील स्थित है आपकी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने वाले पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया था। यानी कि जो स्मार्ट सिटी है हमारी, क्या है हमारी स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में कितने शहरों को चयन किया गया था? तो कुल शहर थे आपके 20। कितने थे? 20 आपके कुल शहर थे। ठीक, बात करते हैं 7वें प्रश्न पे। तो 7वां प्रश्न है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था। तो ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग जो है आपका 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। फिर 8वां प्रश्न है कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की एसआई की जानते हैं आप, एफ बराबर क्या होता है मेरे भाई? एम में होता है। और एम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब त्वरण होता है। और इस एफ का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो सर वो न्यूटन होता है। यानी कि आपका जवाब होगा क्या? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न हमारा है कि बल की एसआई इकाई क्या है, ये तो पढ़ लिए। फिर 9वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद है। तो ध्यान रखिएगा भाग 3 में है। किस में है? तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। फिर 10वां प्रश्न है कि बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण थोड़ा, क्योंकि बरगद के पेड़ के वनस्पतिक नाम पूछा है हमसे। तो वो है आपका फाइकस वेगलेसिस। कौन है? फाइकस वेगलेसिस। बरगद का पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो फाइकस वेगलेसिस। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है। तो भाई आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है आपका? तो वो कहलाता है ई कॉमर्स। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। 1931 में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पहले जो है ये ऐसे भारतीय थे जिन्होंने संविधान की मांग की थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद से विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या थी? तो वो थी आपका वायु प्रदूषण। क्या थी? वायु प्रदूषण। अब वैसे भी देखिए भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कुचिपुड़ी। जानते ही हैं आप लोग भाई, आधी पुड़ी से याद रखते हैं हम लोग। किसे याद रखते हैं? तो सर हम जो याद रखते हैं उसको आधी पुड़ी से लगते हैं। और आधी पुड़ी का मतलब कि आ से आंध्र प्रदेश और पुड़ी से क्या बन गया? कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य वो क्या है? कुचिपुड़ी है। बात करते हैं 15वें प्रश्न। तो 15वां प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था दिसंबर 1885 में। ध्यान रखिएगा दिसंबर 1885 में जो है क्या आयोजित किया गया था आपका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1885 में। बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि किस राजा ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बश्री को लागू किया। तो ध्यान रखिएगा कुदुम्बश्री को लागू किया किसने लागू किया था? तो वो है आपके कौन? केरल। कौन है राज्य? केरल राज्य है। किस राज्य ने पूछा है हमसे, यहाँ पूछा है किस राज्य ने, तो आपका जवाब होगा किस राज्य ने? तो केरल राज्य ने। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? ये जानते हैं आप, केरल ही है। ठीक है, कौन सा जवाब होगा आपका? केरल ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य यही है आपका। फिर दहेज प्रतिशत अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए ये भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। दहेज प्रथा किस अधिनियम में लागू किया गया था? ध्यान रखिएगा स्टार वाला है। ठीक है, तो ये लागू किया गया था कब? 1961 में। दहेज प्रथा कब लागू किया गया था? तो 1961 में किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये है आपका कितना? तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का
21.67% है आपका, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। तो ये रहा 20वां प्रश्न आपके सामने कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण और ये बार बार एग्जाम में कुंडनकुलम है। कौन सा है? कुंडनकुलम। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था। क्या बात है, गजब का क्वेश्चन पूछा है भाई। कब? 19 अप्रैल 1975 को। कब किया गया था? तो आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। व्यापगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी आपके लॉर्ड डलहौजी ने। ध्यान रखिएगा, व्यापगत की नीति जो है, सिद्धांत किसने नीति तैयार की थी? तो किया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? तो 2019 के अनुसार पूछ रहा है किस देश को जो है मलेरिया घोषित किया गया था। तो वो है आपका कौन सा? अल्जीरिया और अर्जेंटीना। कौन है मेरे भाई? तो वो है आपके अल्जीरिया और अर्जेंटीना जो है, इसे मलेरिया मुक्त क्या कर दिया गया है? घोषित किया गया है। और ये 2019 का पूछा हुआ आपका है, ठीक। उसके बाद से लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? देखिए, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार, ये दोनों पूछा है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट, समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो लगभग में वो है आपका कितना? 7517 किलोमीटर। 7517 किलोमीटर है आपकी, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो ये सबको पता होता है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं 250 होते हैं। कितने होते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250 होते हैं। लोकसभा में 552 होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? देखिए, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार पूछा है तो क्या होता है? तो ये होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। कौन है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एनेबलिंग, ठीक है, एनेबलिंग, ये आपका है इसका OLE का विस्तार या वो OLE का फुल फॉर्म, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे बात करें तो ये रहा 27वां आपके सामने प्रश्न और कह रहा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। भाई सह संस्थापक पूछा है, संस्थापक नहीं, सह संस्थापक, यानी उसका दोबारा स्थापना किसने किया था। तो ये है आपके कौन? गदर पार्टी के हरदयाल। कौन है? हरदयाल है। उसके बाद से पूछा है भाई फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो मार्कर कौन है जी? देखते हैं फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना। फेसबुक के संस्थापक पूछा हुआ है कि कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है आपके, ठीक। बात करते हैं 29वां प्रश्न। तो ये 29वां प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1962 में। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 62 में किया गया था, 1962 में। उसके बाद से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है आपका कब किया गया था मेरे भाई। तो ये किया गया था आपका कब? 2 अक्टूबर 2014 को। जानते हैं 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। और उसी दिन स्वच्छ भारत मिशन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। उसके बाद से अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा और ये है आपका 31वां प्रश्न कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना एक है, इसका शुभारंभ किसने किया था। तो ये किए थे आपके कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अब अगला प्रश्न है कि R के नारायण द्वारा पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो ऐसे भी देख रहे हैं सामने कि स्वामी एंड फ्रेंड्स। कौन है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, इनके द्वारा R के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो ये आपका उपन्यास हो जाएगा। उसके बाद से एक विलय चाक फाउंडर के संस्थापक के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करती हैं जिसे चूने का पानी कहते हैं। और इसका क्या होता है। तो आप जानते हैं चूने का पानी HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। रंग दुधिया हो जाता है उस विलयन में क्या है। यहाँ पे आपको दिया गया है विस्तार में कि 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करती हैं जिसे चूने के पानी का रंग क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है। तो उस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक। 34वां प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। भाई याद रख लेना, वो योजना से काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वो थी कब आपका? 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो 2015 में शुरुआत हुई थी। बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। तो 35वां प्रश्न है कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है।
देखिए 2020 के अनुसार पूछ रहा है कि किसके पास जो है कितने वीटो की शक्ति है, तो वह है आपके 5 देशों के पास। कितने देशों के पास? 5 देशों के पास। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा। बात करते हैं 36वें प्रश्न पे कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ होती हैं। तो वैसे जानते हैं नोबेल पुरस्कार की जो श्रेणियाँ होती है वो आपकी 6 होती हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ 6 होती हैं। मीथेन का प्रतीक क्या है? तो मीथेन का जो प्रतीक है वो है आपका CH4। ये तो सब कोई जानता है भाई। मेथ है तो प्रोप ब्यूट पेंट 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं आपके, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जानते हैं इसको। अब उसके बाद से कोशिका की खोज किसने की थी? भैया ये तो सब कोई जानता है यार, रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद से आपका अगला प्रश्न है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। तो भाई केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक जो होता है वो आपका 273.15 केल्विन होता है। कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। ठीक, अब लास्ट प्रश्न है कि 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो वो आयोजित किया जाएंगे आपके कहाँ पे? तो टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे भाई? टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। अब जो है आपको कुछ एक नया चीज़ मिलने वाली है, और नया चीज़ क्या है भाई? तो हमने सेट 6 कर लिया, तो फिर अगले दिन जो हम सेट करेंगे वो देख लीजिए एकदम ध्यान से भाई, सेट 7 करेंगे। ऐसे करके 133 लगभग सेट हम हल करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो भाई इस वीडियो को फटाफट आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि उनका भी भला हो सके, जो आराम से घर पर बैठे अपने प्रश्न जो है आसानी से हल करते जाए और कुछ हिस्से सीखते जाए, क्योंकि मोर देन प्रैक्टिस यू हैव टू सक्सेस। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।